गुलबर्गा शहर के जिलानाबाद इलाके में दारुल उलूम हुसैनिया मदरसा एक वक्फ इदारा है जिसको लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। इल्जाम है कि पिछले 32 साल से एक ही शख्स सदर बनकर इदारा चला रहे हैं, जबकि कमेटी मेंबर्स बार बार बदलते रहे। मोहल्ले के लोगों का कहना है कि इस मदरसे का कोई ट्रांसपेरेंसी हिसाब किताब नहीं दिया जा रहा और जब हाल ही में सवाल उठाए गए तो इन लोगों के साथ बदतमीजी की गई। इस मदरसे के नाम पर तकरीबन 10 प्लॉट डोनेट किए गए थे, जिसके मिसयूज का भी शक जाहिर किया जा रहा है। और हाल ही में माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से मदरसे के डेवलपमेंट के लिए कुल 50 लाख रुपए अलॉट हुए हैं और निर्मिती केंद्र को डेवलपमेंट की जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन अफसोस मदरसे के जिम्मेदारों पर यह भी इल्जाम है कि जिलानाबाद की आवाम से छुपाकर ये खुद सब कॉन्ट्रैक्ट लेकर काम करने की साजिश कर रहे थे। जिलानाबाद इलाके में कई ऐसे नौजवान हैं जो मदरसे की खिदमत करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें कमेटी में जगह नहीं दी जा रही। सदर साहब पर बंद कमरों में अपने हिसाब के लोगों को लेकर नई कमेटी बनाकर मनमानी करने का भी इल्जाम है। अब मोहल्ले के लोगों का ये भी डिमांड है कि नई कमेटी आवाम की रजामंदी से बनाकर ये मदरसा पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ चलाया जाए। मजीद अम्मिस के मिल जिलानाबाद इलाके के इन लोगों ने क्या कहा आप इस वीडियो में सुन सकते हैं। दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय OSN ग्रुप। आपके घर की क्वालिटी कंस्ट्रक्शन, प्रीमियम इंटीरियर्स और बेस्ट बिल्डिंग मटेरियल्स के लिए OSM रहेगा आपकी बेस्ट चॉइस। फ्री कंसल्टेशन के लिए जरूर विजिट करें OSM ऑफिस। जैसे कि आप तमाम जिलानाबाद की आवाम जानती है कि मदरसा दारुल उलूम हुसैनिया में जो मसले चल रहे हैं, ये कमेटी एक बंद कमरे में तश्कील देने का काम कर रहे हैं सदर साहब, और महिला जिलानाबाद के कई ज़िम्मेदार हैं, उनको नज़रअंदाज कर अपनी ताकत अपना ज़ोर पे कमेटी बनाना चाह रहे हैं। महल्ले में तकरीबन लोग हैं जो कुर्बानी दिए हुए मदरसे के लिए, उनको भी नहीं पूछ के अपनी जो दादागिरी चला रहे हैं, ये टोटली गलत है। महल्ले के जितने भी हैं ज़िम्मेदार तकरीबन हैं, वहाँ भी अच्छे सेठ हैं, थोड़े बड़े दानिशमंद लोग हैं, उनको लेकर बनाना चाहिए, हमारा ये कहना है। और जिलानाबाद की आवाम खामोश बैठने वाली नहीं है कि जो आप अपनी मनमानी करेंगे, दिल में जैसा करेंगे। ये मदरसा महिला जिलानाबाद का है और तमाम आवाम जाग चुकी है। सदर साहब, आप मेरे हिसाब से अभी सो गए हैं, लेकिन मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, आपकी मनमानी नहीं चलने वाली है। इंशाल्लाह ये कमेटी जो भी बनेंगी अनाउंसमेंट हो के बनेंगी और हर जिलानाबाद की आवाम को मालूम होगा कि कमेटी में कौन रहना है कौन नहीं रहना है। तो हम आपसे लिहाजा ये रिक्वेस्ट करते हैं, आप दादागिरी मत करिए, इंशाल्लाह सब मिलकर कमेटी बनाएंगे। दारुल उलूम हुसैनिया जो एक बहुत पुराना इदारा है MS के मिल जिलानाबाद में, इस इदारे के कमेटी के ताल्लुक से आज हम यहाँ पर सब लोग मौजूद है। हर साल की हमेशा की तरह यहाँ पर कमेटी बने। इस साल ये लोग क्या करें, बंद कमरे में कमेटी बनाकर वक्फ बोर्ड से वहाँ पर नोटिस लगे थे दारुल उलूम हुसैनिया में। वो नोटिस लगाने के बाद नो ऑब्जेक्शन नोटिस मिनिमम 7 डेज़ या 15 डेज़ वो नोटिस बोर्ड पे रहना था वो नोटिस। लेकिन ये लोग क्या करें, वो नोटिस को 1 घंटे में वो नोटिस को फाड़ दिए, वहाँ से फाड़ के आवाम के बीच में टोटली ये कमेटी हम बनाए बोल के बताए नहीं। एक्चुअली वक्फ का नॉर्म्स क्या है, वक्फ का कानून क्या है, जो भी कमेटी वक्फ के ताबे में बनती है, वक्फ के इदारे में, उनका काम है प्रेस में ये करना, उसको पब्लिकली लाना, अनाउंसमेंट करना मस्जिदों में, सारे आवाम को, जिलानाबाद के आवाम को रुजू हो के आवाम के ताउन से वो कमेटी बनाना है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। मैं तमाम कमेटी के लोगों से गुजारिश करता हूँ, जिलानाबाद का मतलब 2, 4, 8, 10, 12 लोग नहीं हैं। जिलानाबाद का मतलब है 70,000 आवाम है, जिसमें 30 से 35 हज़ार यूथ्स है। बहुत सारे यूथ्स अपना कंट्रीब्यूशन उस दारुल उलूम हुसैनिया को देने के लिए तैयार है, लेकिन उनको मौका ही नहीं मिल रहा है। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है वक्फ बोर्ड से, इस कमेटी को डिसॉल्व करके आवाम के बीच में प्रेस में रिलीज़ करके ये नई कमेटी तश्कील की जाए। उसके बाद इस इदारे के लिए माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से 50 लाख रुपए मंजूर हुए हैं। वो काम निर्मिती केंद्र को अलॉटमेंट हुआ है गवर्नमेंट माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से। मेरा रिक्वेस्ट है प्रोजेक्ट डायरेक्टर, प्रोजेक्ट मैनेजर निर्मिती केंद्र, ये काम आप खुद ही करिए, अदरवाइज ये काम सब कॉन्ट्रैक्ट किसी को मत दीजिए, क्योंकि सब कॉन्ट्रैक्ट देने से क्या होता है, सब स्टैंडर्ड काम होता है। आप कुछ चीज़ें हमें सुनने में आई, ये काम हम कमेटी वाले करने वाले, कमेटी को कोई भी इख्तियार नहीं है निर्मित केंद्र का काम करने के लिए। निर्मिती के नॉर्म्स में किसी को सब कॉन्ट्रैक्ट देने का ऑर्डर ही नहीं है। इसीलिए हम PD से रिक्वेस्ट करते हैं, ये काम आप खुद करिए। सारे जिलानाबाद के आवाम ये सामने ठहर के हम ये काम लेने वाले, ये इदारे का काम है। इसीलिए हम फिर एक बार PD से रिक्वेस्ट करते हैं, ये काम आप खुद करें। लेकिन ये 32 साल से जो ये कमेटी जो है चला रही है, ये इसका जो हमको इल्म है। और ये कमेटी जो है, कमेटी में जो है रद्दोबदल होते रहा था, रद्दोबदल कोई दूसरे साहब निकल आते गए, कुछ लोग चले जाते गए। अब तक तो हमको किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं थी और ना ही हम इसके ताल्लुक से कोई रुझू हुए अभी तक।
परसों हाल हाल में जो है ये कुछ चीज़ें हमारे सामने आने के बाद में अहलियान मोहल्ला के कुछ मखसूस लोगों के सामने एक चीज़ आई। जब जाके हम पूछे तो जो है कुछ राउडिज्म माइंड से जो है सदर जो हमारे साथ जो है फेस करे कि भाई मैं नहीं बताता आप कौन क्यों, मैं वैसा हूँ, मैं फला हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं करता हूँ। हालांकि वैसा नहीं है, हम भी मोहल्ले के कुछ जिम्मेदार हैं। हम अब तक नहीं पूछे, आप पूछ रहे हैं हमारे को कुछ जवाब दे, बोले तो मैं नहीं देता जवाब। ये रमज़ान के बाद में जो है क्या बात करना करेंगे बोलकर जो है कुछ ऐसे वैसे अल्लाह फला फला जो है, तो हमको स्टेप बाय स्टेप उनको जो है पूछे तो जो है उनके पास कोई जवाब नहीं था। वो कुछ प्लाट अतिया हुए सो है, कुछ दारुल उलूम की जो है के आगे की सहूलत के लिए कुछ दारुल उलूम के पैसों से खरीदे गए हुए हैं। वो प्लाटों को अपने मनमानी कमेटी बनाकर जो है वो प्लाटों को हजम करने की कोशिश वहाँ पर चल रही थी। उस पर जो है हमारा ज़ेर गौर होने के बाद में ये मसला यहाँ पर ओपन हुआ है। अब ये मनमानी हम चलने देने वाले नहीं है। हम अहलियान मोहल्ला हम पूरे शरीक होकर ये सवाल कर रहे हैं सदर साहब से कि 32 साल से जो चला है वो अब नहीं चलेगा। अगर आपको चलाना चाहे तो अहलियान मोहल्ला के सामने आप ओपन आकर जो है क्या है हिसाब किताब रख कर चलाओ। दारुल उलूम में जो है ईद उल अज़हा में जो है जानवरों की कुर्बानी दी जाती थी, उसका फ़ायदा कहाँ चलेगा। ऐसे ऐसे हत्या हैं, कुछ ऐसे एक प्लॉट तो ऐसे है जिसकी कीमत आज के ज़माने 32 से 35 लाख रुपए। उसको कमेटी वाले के नज़र में किसी मोहल्ले वालों को बताया नहीं गया। वक्फ बोर्ड में जो है दारुल उलूम चल रहा है, वो वक्फ बोर्ड में जो है कोई चीज़ें बताई नहीं गई, क्योंकि आने वाले दिनों में जो भी है अपने सारा तरफ से लूट लेना और अपने घर को चले जाना। तो ये हम नहीं करना चाह रहे। हम बोल रहे हैं मोहल्ले के नौजवान बच्चे इंटरेस्टेड हैं इसमें। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं सालों से फिर रहे हैं, हम इसमें शामिल होकर इसकी खिदमत करते हैं बोलकर उनको जो है वहाँ ना आने दे रहे ना उन्होंने हटने की कोशिश में है। क्या हमको बहुत तकलीफ हो रही है, लिहाजा अगर उन्होंने कुछ करना चाह रहे हैं तो पूरे मोहल्ले के सामने आकर जो है दारुल उलूम इदारा में बैठ के जो है खुलेआम अहलियान मोहल्ला के सामने आकर जो है उन्होंने क्या चाह रहे हैं, मोहल्ले वाले क्या चाह रहे हैं, वो आमना सामना होना। ये अंदरूनी में बैठ के जो है तुम कमेटी बनेंगे, फिर कमेटी बनते बराबर आया सो माल लूट कर खाएंगे, सब आपस में बांट लेंगे, ये चलने वाला नहीं। चला है पहले, जिसकी भरपाई चालू है अभी, लेकिन इस मामले में यहाँ नहीं चलेगा। इस महल्ले में जो दारुल उलूम मदरसा हुसैनिया जो चल रहा है उसके ज़मन में जो नाइतफ़ाक़ियाँ पैदा हुई हमारे महल्ले में, बशर्ते कि नाइतफ़ाक़ियों को दूर करके सब लोग एक होकर इस मदरसे को चलाना पहला फ़र्ज़ है। वो ये ना किसी की प्रॉपर्टी है ना किसी की जायदाद है जो अपने आप से करे। सदर साहब से मेरी रिक्वेस्ट गुजारिश है, इस मदरसे के जो 32 साल से आप काम कर रहे हैं, ये आखिरी वक्त में जो अवाम को मालूम था आप 32 साल से कर रहे हैं, अच्छा लेके चल रहे हैं, लेकिन ये आइन मौके वक्त में हम लोगों में, हमारे महल्ले के लोगों में ना नाइतफ़ाक़ियाँ पैदा करके एक दूसरे में नाइतफ़ाक़ियाँ पैदा करें। सदर साहब बराए करम आप मेहरबानी करके पूरे अवाम को लेकर, महल्ले जिलानाबाद के अवाम को लेकर सारे लोगों को मिलाकर एक कमेटी बनाइए, जो सभी इत्तेफाक से कमेटी बनना, और कमेटी को लेकर आप जो भी तस्वीर करेंगे कमेटी सभी को कबूल करना पड़ेगा, लेकिन ना कि अफरा तफरी का मामला हो, हम कर रहे तुम कर रहे, तुम करे हम करे, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। महल्ले में महिला सभी का है और सभी मिलकर काम करना है, और स्कूल को सभी मिलकर चलाना है, ना कि खाली सदर साहब भी नहीं चलाएंगे ना कोई चलाएंगे। पूरे लोगों को एक मेंबरशिप बनाइए, आप जो अच्छे लोग हैं, दो दानिशमंद हैं, दो दानिश्वर है, इस महल्ले जिलानाबाद में कई पढ़े लिखे कई दानिश्वर लोग हैं, उनको लीजिए, लेके कमेटी बनाए, कमेटी बनाकर स्कूल को चलाइए, ना कि कमेटी को लेके आप नाइतफ़ाक़ी मत पैदा करो। इस महल्ले में सभी को लेकर चलाना आपका काम है। इस बोल के मैं आपसे शुक्रगुजार हूँ कि आप इस चीज़ को जहन में रखते हुए काम कीजिए आप मदरसे का। ये जो मदरसा है, ये जो कमेटी बन रही है, ये मदरसा जो है जिलानाबाद की अवाम का मदरसा है, और ये कमेटी जिलानाबाद के अवाम के सामने बनना चाहिए। जैसे कि हमारे मोहल्ले में जो भी काम होता, हमारा सदर मुकाम जो हमारे तमाम मोहल्ले के लोग मानते हैं, जामिया मस्जिद को मानते हैं, तो वहाँ पर हर मसले का जो है एलानी तौर पर मसले को हल किया जाता है। हम भी ये चाहते थे कि हम सदर साहब से यही बोले कि इस कमेटी से हमारे को कोई इतराज़ नहीं है, अगर बन रही है तो बहुत बेहतर है, लेकिन महल्ले वाले उसके ऊपर राज़ी होना वो ज़रूरी है। और दूसरी बात, हम फिर सेकेंड टाइम जब मुलाकात करें तो हमें मालूम हुआ, गैबानी में मालूम हुआ
कि दारुल हुसैनिया को जो लोग डोनेट किए हैं प्लॉट्स, तकरीबन 16 है या 10 है, एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन जो भी है उसमें से प्लॉट ये लोग बेचना चाह रहे थे और उसका ऑलरेडी मेजरमेंट करे थे। ये बात भी अवाम को नहीं बताई गई, क्योंकि ये प्रॉपर्टी जो है जो डोनेट करता है यतीम बच्चों के लिए, आने वाले जो तालीम लेने वाले बच्चे हैं गरीब, उनके लिए डोनेट किया जाता है ये प्लॉट। और तीसरी बात ये है कि 50 लाख फंड आ रहा है, सभी को मालूम है, जितने भी वहाँ मेंबर बन रहे हैं उन सभी को मालूम है कि 50 लाख रुपए माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से नीलमर्दी केंद्र को दिया गया है पैसा। तो वो बात भी जो है जिलानाबाद की अवाम से ये लोग छुपाए। ये छुपाने की वजह हमको समझ में नहीं आ रही। जब चंदा लेते हैं तब ये कहते हैं कि ये महल्ले का इदारा है, चंदा दो, इसको ज़रूरत है। जब महल्ले को, जब मदरसे को चंदा आता है, ये बजट आता है, तो ये बताया नहीं जाता महल्ले वालों को। हमारा सवाल यही है। और तीसरा सवाल ये है, जो कमेटी बनती है, जब नई कमेटी बनने जाती है तो पिछली पुरानी कमेटी जो अपना हिसाब होता है वो हिसाब पूरा क्लियर करके नई कमेटी बनाया जाता है। ये भी हमारे मोहल्ले वालों को, जिलानाबाद के लोगों को नहीं बताया गया।